रियल फैक्ट पर कहानी है ये। इसमें अगर जज नहीं होते ना, जैसे कि मैंने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 देखा था, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि थर्ड पार्ट भी अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा इस फिल्म ने पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन कंप्लीट की है। और इसके पहले कि मैं रिव्यू दूं, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा अक्षय कुमार जी को कि एक ही दिल है, आप कितनी बार जीतोगे। अक्षय कुमार सीनियर अभिनेता है, लेकिन फिर भी अक्षय और अरशद जो है दोनों एक दूसरे को इतने शानदार तरीके से कॉम्प्लीमेंट और बैलेंस करके चल रहे हैं पूरी फिल्म में कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। जॉली LLB 3 देख कर आया हूँ और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के साथ, जैसे कि मैंने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 देखा था, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि थर्ड पार्ट भी अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा इस फिल्म ने पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन कंप्लीट की है। और जो फिल्मों की जो ट्रिलॉजी होती है ना, उसमें आपको बता दूँ इस फिल्म ने भी कमाल कर दिया है। जो हमारे फार्मर्स होते हैं और फार्मर्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जिस हिसाब से लैंड माफिया वाले लैंड एक्विजिशन करते हैं, हड़प लेते हैं और उसको कमर्शलाइज करते हैं, तो इस मुद्दे को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से उठाया गया है। और मैं आपको बोलूँगा सीरियसनेस भी है, सार्कास्टिक वे में भी आपको बातें बता दी जाती है और सटायर भी है, और साथ ही साथ ऐसे विटी डायलॉग्स है ना, उसके साथ साथ आप बने रहते हो। मतलब फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है आप इतना टाइट है कि आप बंधे रहते हो फिल्म के साथ, और कई ऐसे डायलॉग्स होते हैं जहाँ पर तालियां बजाने का भी मन करता है। सो इट्स टोटली मस्ट वॉच, और इस तरह की फिल्में काफ़ी कम आती हैं। अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूँ तो एक वक्त में वो इमोट भी कर रहे हैं, रुला भी रहे हैं एक हिसाब से आप बोलो, और हंसा भी रहे हैं, ठीक है, और कुछ सोचने पर मजबूर भी करते रहे हैं। और फिल्म का इस हिसाब से स्क्रीन प्ले है, प्रदर्शन है, या जो भी आप बोलोगे, एक्टर्स का जो प्रदर्शन है, ऐसा लगता है कि हम हंस तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें अफसोस भी हो रहा है हमारे किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उसको लेकर। पहले कैसा इंपॉर्टेंस दिया जाता था जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की बात है, और अब देखो कैसा उनके साथ ट्रीटमेंट होता है। अब तो यार इतना रियल एस्टेट का, लैंड माफिया का, हर किसी का हो चुका है, कब्ज़ा हो चुका है, उनका दबदबा हो चुका है कि ज़मीन वो हड़पते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना फिल्म के अंदर, सारे के सारे मुझे लगे कि स्ट्रैटेजिकली हैं और सभी का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है। अरशद वारसी की जो वाइफ है अमृता, उसका एक अपना रोल है। फिर बाद में अक्षय कुमार की जो वाइफ है हुमा, तो उसका भी एक अपना रोल है। या फिर सौरभ शुक्ला इज़ एक्सीलेंट। फिर राम कपूर जो अपोनेंट के हिसाब से जो कर रहे हैं, और गजराज राव की अगर भूमिका की अगर बात करूँ, ही इज़ द मेन विलन, तो इम्पैक्टफुल लगता है। लगता है कि हाँ एक फिल्म देख रहे हैं और मज़ा आता है। गजराज राव ने जिस हिसाब से भूमिका निभाई है, मुझे कुछ रियल लाइफ के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनका रिजेम्बलेंस उनके कैरेक्टर में नज़र आ रहा था। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे नेता है जिन्होंने काफ़ी स्टेट तक को खरीद लिया है, ऐसा 4 स्टार्स विदाउट एनी डाउट। मैंने पिक्चर देखी जॉली LLB 2, और इसके पहले कि मैं रिव्यू दूं, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा अक्षय कुमार जी को कि एक ही दिल है, आप कितनी बार जीतोगे। मतलब इतना अच्छा रोल है उनका वकील का, और उन्होंने ही हैज़ पुट हिज हार्ट एंड सोल इन द मूवी। मतलब हर डायलॉग डिलीवरी उनकी, या उनके जो जेस्चर्स हैं, और मूवी फार्मर्स के ऊपर है कि फार्मर सुसाइड्स जो है उसका प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें सही दाम नहीं मिलते उनकी फसल के, और क्या प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ती है, ये मूवी में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। सबसे पहले तो सुभाष कपूर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, एडिटिंग मुझे लगता है और शार्प हो सकती थी, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है, बट वो आप नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि भले वो अरशद वारसी हों जो अपने रोल में छा गए, हुमा कुरैशी और अमृता राव के छोटे रोल हैं वो भी छा गए अपने रोल्स में, और गजराज राव एज एन एंटागनिस्ट इज सच ए फाइन एक्टर, बिल्कुल इम्पेकेबल। अक्षय कुमार तो है ही फ्लॉलेस, उनके बारे में क्या कहूँ। अरशद वारसी का अच्छा रोल है, राम कपूर का वकील का बहुत अच्छा रोल है, बहुत फिट लग रहे हैं वो। सीमा बिस्वास जी ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इतना अच्छा एक्सप्रेस करती है, इतना इंटेंस रोल है। तो सभी के रोल्स बहुत अच्छे हैं, और कहीं भी कोई बनावट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके दिल को छू जाएगी, अपने अपना में बस जाएगी, ऐसी मूवी है। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिए। जो हमारे आज टुडे वी है फूड ऑन द टेबल बिकॉज ऑफ द फार्मर्स, तो हम लोग फार्मर्स के इश्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़े, उन्हें सुसाइड करना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि ये मूवी को एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। सो इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक, थॉट प्रोवोकिंग, सोशली रेलिवेंट मूवी बाय सुभाष कपूर, एंड डोंट मिस इट। देखिए, अगर आपको इंसाफ चाहिए तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर आपको सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तो भी आपको जाना पड़ेगा।
इसमें यही दिखाया गया कि जानकी जी को इंसाफ दिलाने के लिए अक्षय कुमार और अरशद वसी एक हाथ मिला के दे वर्क हैंड इन ग्लव टू गिव जस्टिस टू हर। तो वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी कैरेक्टर ओवर द टॉप नहीं है, कोई रैंडम सीन नहीं है, बहुत अच्छे से। हालांकि 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है, इजीली एडिट हो सकती थी, बट फिर भी आप इन्जॉय नहीं, आपको गूसबम्स आएंगे और आपकी आंखों में आंसू आएंगे डेफिनेटली। 4 स्टार्स, थोड़ी और एडिट हो जाती तो अच्छा था, बट फिर भी आप इन्जॉय करेंगे। अभी जॉली LLB 3 देख कर आ रहा हूँ और बहुत एंटरटेनिंग लगी मुझे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ड्रैग कर रही है या फिर कहीं कहानी खिंच गई है या अब कुछ ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है जो ऑडियंस सेंसिबिलिटीज़ से बाहर हैं या परे हैं। बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले है और मैं थैंकफुल हूँ डायरेक्टर्स का कि उन्होंने इतने बड़े स्टारकास्ट के साथ इस बड़े मुद्दे को लेकर अगर एक फ़िल्म हमारे सामने प्रस्तुत की है और इतने अच्छे से की है जहाँ पर हमें बिल्कुल बोरियत का अनुभव नहीं हुआ। तो थैंक यू, बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है जॉली LLB 3 ने। बात करें अगर कोई कैरेक्टर नहीं होता जो मज़ा नहीं आता, वो है सौरभ शुक्ला जी जो जज हैं। देखिए वो इतने शानदार अभिनेता, उनके बारे में कुछ भी बात करना सूरज को दिया दिखाना होता है और हर फिल्म में वो अपनी एक ऐसी छाप छोड़ देते हैं जज की, जो एक प्यारे भी हैं, बहुत ही क्यूट से हैं, लेकिन जहाँ डंडा उठाना हो वहाँ डंडा भी उठा लेते हैं। और बाकी बात करें अगर हम जॉली 1 और जॉली 2 की, तो इन लोगों के बारे में क्या ही कहें। दोनों मंझे हुए अभिनेता हैं और दोनों ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस को एक दूसरे को इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया है कि आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि शायद अक्षय कुमार अरशद वारसी के ऊपर हावी हो रहे हैं या अरशद वारसी अक्षय कुमार के ऊपर हावी हो रहे हैं। अक्षय कुमार सीनियर अभिनेता है, लेकिन फिर भी अक्षय और अरशद जो है दोनों एक दूसरे को इतने शानदार तरीके से कॉम्प्लीमेंट और बैलेंस करके चल रहे हैं पूरी फिल्म में कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। अक्षय कुमार जी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस टाइप के जो रोल्स होते हैं, इस टाइप के रोल्स में आपको देखकर बहुत मज़ा आता है, जहाँ पर आप एक चतुराई वाला एक जो चंट किरदार निभाते हैं वो आप पर बहुत नेचुरली सूट करता है और उसके बाद जब आप एक गंभीर अवस्था में भी आ जाते हैं, गंभीर मुद्रा में, वो भी बहुत मज़ा देता है हमें देखकर। तो आप ऐसे रोल प्लीज़ करते रहिए और हमको मनोरंजन देते रहिए। 3.5 स्टार। बहुत अच्छी थी मूवी, बहुत फनी था, सब हंस भी रहे थे। मुझे अच्छी लगी। एक तो बिल्डर लॉबी और एक गांव वाले लोगों के ज़मीन हड़पने का जो आजकल हम सुनते हैं उसके बारे में है, तो मुझे अच्छा लगा पिक्चर सिनेमा। इसमें अगर जज नहीं होते ना, वो नहीं होते तो बहुत ही पिक्चर एकदम प्लेन हो जाता था। तो मुझे तो अच्छा लगा पिक्चर, एक बार सबने ज़रूर देखना चाहिए। और डेवलपर्स कैसे ज़मीन हड़प करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पे गरीबों को कैसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो दिखाया है। बहुत अच्छी पिक्चर लगी। वो बोमन इनारी होना था पहले, इसमें जो एडवोकेट का रोल किया था वो होना था, वो नहीं छोड़कर वो बदल के दूसरे एडवोकेट बना दिए उनने। और बोमन इनारी का रोल बहुत अच्छा था। रियल फैक्ट पर कहानी है ये। पता चलता है ये बड़े बड़े बिल्डर छोटे गांव में ज़मीन कैसे उनको शोषण करते हैं, कैसा उनको लूटते हैं, वो टाइप का। जो बिल्डर लॉबी, गवर्नमेंट लॉबी, जो पूरे मिनिस्टर बोलो या पुलिस लॉबी सब मिलके जो गांव वालों को लूटती है, उसके बारे में थोड़ा बुरा लगा कि अभी इतने 75 साल होने के बाद भी वही हाल इंडिया में चल रहे हैं अभी भी। 5 में से 4।